आखिर इंडिया में ये फेक पुलिस कल्चर क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे आप सिर्फ नहाकर ही महीने के 3 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि जितने भी होटल्स होते हैं उनके बेड पर कुछ इस तरीके के कपड़े को क्यों बिछाया जाता है। तो गाइस, मैं हूं आकाश और आज की ये वीडियो देश और दुनिया की कुछ मसालेदार चीजों से भरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एजुकेशनल अध्याय को। गाइस, हमें से कुछ लोग सड़क पर चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने की जिम्मेदारी ठीक वैसे ही उठाते हैं जैसे आज से कुछ दिन पहले पूनम दीदी ने कैंसर अवेयरनेस की उठा रखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये ओवरटेकिंग वाला काम आपने चाइना में जाकर कर दिया तो आपका भी हाल ठीक वैसा ही होगा जैसे आजकल हमारे देश के निवासियों ने पूनम दीदी का कर रखा है। पूनम पांडे, तू पागल है क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। असल में गाइस, चाइना में जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज या फिर इंपोर्टेंट व्हीकल्स को सड़क पर उतारा जाता है उनके पीछे नो ओवरटेक लेजर टेक्नोलॉजी को भी लगाया जाता है, जिसके थ्रू उनसे कुछ इस तरीके से एक लेजर लाइन बनती रहती है। अब अगर किसी भी कंडीशन में उस व्हीकल के ड्राइवर ने इस तरीके की लेजर को ऑन कर रखा है और बाई चांस कोई भी इंसान उस गाड़ी को ओवरटेक करता है तो वो पूरी जिंदगी कुछ भी गिव एंड टेक करने लायक नहीं रहता। और ऐसे सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि लोग जबरदस्ती उन्हें ओवरटेक करके ना ही उनकी स्पीड को कम कर पाए और ना ही उनके लिए कोई प्रॉब्लम बन पाए। वैसे गाइस, कुछ भी हो लेकिन ये टेक्नोलॉजी है तो अपने आप में दमदार। गाइस, जहां एक तरफ पूरी दुनिया एक से एक हाईटेक एप्स और एआई टूल्स बनाने के पीछे तुली हुई है, तो वहीं क्या आपको पता है कि चाइना ने भी हाल ही में पूरी दुनिया के सबसे पहले एआई बच्चे को बनाकर तैयार कर लिया है। भैया इनका लगी चल लिया है। असल में अभी हाल ही में बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ इस तरीके का एक 3 साल का दुनिया का सबसे पहला एआई बच्चा ही बनाकर तैयार कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस बच्चे के पास इस पूरी दुनिया के सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बच्चा भी हम इंसानों की तरह हंस सकता है, रो सकता है, आंखों को मूव कर सकता है और यहाँ तक कि चमगादड़ बिचखबड़ा भी खा सकता है। ये भी जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चाइनीज गवर्नमेंट का ये गोल है कि वो साल 2026 तक लगभग 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे एआई बच्चों को बनाकर पूरे ही मार्केट में सर्कुलेट कर दे, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में कोई भी इंसान चाइना के अंदर कभी भी अकेला फील करेगा ही नहीं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, कोई मिल गया एक ऐसी मूवी थी जिसमें जादू, धूप और रोहित दूध के पीछे कतई बावले हुआ फिरते थे। अब गाइस देखो, धूप से हमें क्या क्या मिलता है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन हाँ, दूध का एक आज ऐसा बेनिफिट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी रणवीर बाबा की तरह खड़े खड़े झूमने लगेंगे। असल में गाइस, नॉर्मली जब भी हमें इंस्टेंट थकान को भगाना होता है या फिर एनर्जेटिक फील करना होता है तो हम एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं, जो कि बेसिकली हमें कभी भी एनर्जी नहीं देती, बल्कि उनके अंदर जो कैफीन होती है वो सिर्फ हमारे ब्रेन को ये एहसास कराने लगती है कि हमारी बॉडी बिल्कुल भी थकी नहीं है। लेकिन इससे उलट अगर आप चॉकलेट मिल्क सिर्फ एक ही ग्लास कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन और फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं तो ये चीज एक्चुअली में हमारी बॉडी को एनर्जी दे देती है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर किसी भी मीटिंग या एग्जाम से पहले आपको इंस्टेंट एनर्जी और फोकस की जरूरत है तो एनर्जी ड्रिंक को साइड में पटकते हुए एक बार इस चॉकलेट मिल्क को ट्राई जरूर कीजिएगा। माँ, ये तो मेरे सारे सीक्रेट बता रहा है माँ। गाइस, इंडिया में पेठा इतना ज्यादा फेमस है जितना कि दुबई में शाहरुख खान। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही पेठा आपकी जुबान के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को भी झटका देगा। असल में इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स ने एक ऐसी मशीन को भी डेवलप कर लिया है जो कि पेठे के वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि आगे आने वाले समय में ये स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेठे से गैस को भी प्रोड्यूस करने लगेंगे, जिसके चलते हुए देश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि मानो वो क्राइसिस नहीं बल्कि अर्नब की न्यूज चैनल की टीआरपी हो। मेरा भाई आजकल अच्छे से चिल्ला नहीं रहा क्या? गाइस, आज पैसा कमाने के लिए एक इंसान पसीने में ठीक वैसे ही नहाता है जैसे एक टाइम पर ट्रिपल एच भैया अपने थूक से ही नहाया करते थे। मतलब गाइस, कतई बिचखबड़ा इंसान था ये भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ही महीने के करोड़ों रुपए छापते हैं। असल में गाइस, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में ये लॉ होता है कि जितनी भी कंपनीज बाथरूम से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं उन्हें वो मार्केट में सिर्फ तभी उतार सकती हैं जब कोई एक्सपर्ट एटलीस्ट 1 हफ्ते तक उनका टेस्ट कर ले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कंपनीज इस जॉब के लिए कुछ ऐसे बंदों को भी हायर करती हैं जो कि 1 हफ्ते तक इनके बाथटब या फिर सारी ही चीजों को यूज करके उसके फीडबैक को गवर्नमेंट को सबमिट करता है, जिसके बदले में ये कंपनीज उन लोगों को 50 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी भी प्रोवाइड कराती है। अरे ये इश्क मूवी में आमिर और अजय भाई कहीं बाथरूम टेस्टर ही तो ना थे? गाइस, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हर एक चीज की अपनी एक कीमत होती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस प्लेनेट पर जन्म लेकर हम अपने पेरेंट्स से जलील होते हैं, बाद में अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड से जलील होते हैं और आगे चलकर अपने बच्चों से जलील होते हैं, आखिर उस प्लेनेट की कीमत कितनी है? अरे बस कर,
रुलाएगा क्या? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएसए हर साल बहुत से ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी हायर करता है जिनका की काम पूरे ही साल अर्थ पर हुए चेंजेस, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर, किसी फॉरेस्ट का जलना या नया फॉरेस्ट का बनना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों की डेटा को कलेक्ट करके प्लेनेट की कीमत को डिसाइड करने का होता है। हालांकि शुक्र इस बात का है कि हमारी अर्थ पांडे जी की तरह बिकाऊ नहीं होती और वो पैसे देकर कहीं भी नहीं जा सकती, मतलब उसे खरीदा और बेचा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी उसकी कीमत का अंदाजा लगाकर बड़ी बड़ी कंपनीज और देश ये जान पाते हैं कि एक्चुअली में पिछले एक साल पूरी अर्थ पर जो भी चीजें हुई हैं वो सही डायरेक्शन में हुई हैं या फिर गलत। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब से भी इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है तब से लेकर अब तक अर्थ की $16 ट्रिलियन से लेकर $54 ट्रिलियन तक की कीमत को आंका गया है। तो वहीं अब अगर एवरेज की बात की जाए तो हर साल हमारी अर्थ की कीमत लगभग $33 ट्रिलियन के आसपास होती है। अजीब लेकिन सच। गाइस पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड हमें डेटिंग करना और रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने की अब हमें ट्रिक्स बताएगा, ये खबर इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली थी जितना तो जब हमारे एथलीट्स गोल्ड जीतते हैं ना भैया तब भी ना फैलती। लेकिन क्या आपको पता है कि ये खबर भी चुनावी वादों की तरह पूरे तरीके से गलत है। असल में जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि अब सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास में एक ऐसे चैप्टर को भी ऐड करने वाला है जिसमें डेटिंग, घोस्टिंग और कैटफिशिंग और साइबर बुलिंग जैसी चीजों को पढ़ाया जाएगा, तो पूरे ही देश के लोग एक ही झटके में टेंशन में आ गए, जिसके चलते हुए अब सीबीएसई बोर्ड को खुद सामने आकर यह बोलना पड़ा है कि वो कभी भी किसी प्राइवेट वेंडर से अपनी बुक्स को प्रिंट नहीं कराते और ऐसी कोई भी चीज सीबीएसई बोर्ड ने किसी भी क्लास के सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं करी है। अबे तो बच्चों को ये झूठी उम्मीद दे कौन रहा है? सुल्तान अबे रुक। असल में गाइस जिस भी दिन हम पेट भरकर मूली के पराठे खा लेते हैं हम अपने आप में एक ऐसे सुपर ह्यूमन बन जाते हैं कि अगर हम शिद्दत से चाहें तो अपने पूरे ही घर को उड़ा डालें। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी ही सेम दहशत साल 1941 में यूके के हर एक शख्स के दिल और दिमाग में रहती थी। नहीं मतलब मूली के पराठे वाला कांड नहीं था, वो उच्च स्तर का कांड था। असल में गाइस जब साल 1941 में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो यूके गवर्नमेंट को यह डर हर रोज सताता था कि कहीं जर्मनी उनके ऊपर गैस बम से अटैक ना कर दे, जिसके चलते हुए अपने लोगों को सेफ बनाए रखने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के फेस मास्क को हर एक पब्लिक प्लेस पर पहनना कंपलसरी कर दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान इस कंडीशन में किसी भी क्लब में जाता था या फिर पार्टी भी किया करता था तब भी उन्हें कुछ इस तरीके से इस फेस मास्क को हमेशा ही पहनकर रखना पड़ता था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है दोस्तों कि भैया देखो जर्मनी ने तो कभी भी ऐसा कुछ किया ही ना, लेकिन हाँ इस मास्क की वजह से दम घुटने की वजह से उनके ही 10,000 से ज्यादा लोग 6 महीने के अंदर ही टाटा बाय बाय कर गए। अरे ये लॉ लोगों को बचाने के लिए था कि उनका भट्टा बैठाने के लिए था? कोई रवि शास्त्री का लवर तो ना बना गया इसे। गाइस आज की डेट में अगर इंडिया में आपको फेमस होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, टैलेंट किस खेत की मूली होती है, आपके पास होने चाहिए मस्त छोटे छोटे और फूहड़ कपड़े। असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन पिछले 2 सालों में इंडिया के अंदर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इंसान सबसे तेजी के साथ पॉपुलर हुए हैं उनमें से 95% लोग सिर्फ अजीब और गंदे और छोटे कपड़े पहनकर ही पब्लिक प्लेसेस पर फोटोज या फिर वीडियोस को बनाकर ही हुए हैं। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारे देश का कानून इसके ऊपर कहता क्या है? असल में गाइस आईपीसी के सेक्शन 292, 293 और 294 इसके ऊपर साफ शब्दों में ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान पब्लिक प्लेसेस में जाकर इस तरीके की वल्गैरिटी को फैलाता है तो उस केस में उसको 2 साल तक की सजा या फिर 2,000 रुपए के जुर्माने को भी किया जा सकता है। ये जुर्माने की रकम कुछ कम ना है? वेल अब गाइस कुछ लोग मेरे ऊपर भाले लेकर चढ़ जाएं, उससे पहले मैं ये कह देता हूं कि गाइस देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ऑनेस्टली जब हम फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हैं पब्लिक प्लेस पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो भाई ऑकवर्डनेस तो आती ही है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है या फिर नहीं? आप और मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में अपना पद संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सच में इन्हीं के जैसे लोग हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन कर देते हैं। आखिर सभी होटल के बेड के ऊपर कुछ इस तरीके के कपड़े को क्यों बिछाया जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि होटल चाहे लग्जरी हो या फिर एवरेज सा कोई भी बजट होटल हो, लेकिन उन सभी के बेड के ऊपर कुछ इस तरीके के कपड़े को जरूर बिछाया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर इस कपड़े को कहा क्या जाता है और एक्चुअली में एक होटल रूम के बेड के ऊपर इसका काम ही क्या होता है? असल में गाइस इस तरीके के कपड़े को बेड स्कार्फ के नाम से जाना जाता है, जिसके की प्राइमरी बहुत से काम होते हैं। बात अगर सबसे पहले काम की जाए तो वो है होटल के खर्चे को कम करना। असल में गाइस नॉर्मली इस स्कार्फ को बेड की उस साइड पर डाला जाता है जहां पर लेटते समय आपके पैर आते हैं। अब अगर किसी भी कंडीशन में आप बाहर से कहीं घूम कर आए हैं और आपके पैर गंदे हैं और ये कपड़ा बेड के ऊपर मौजूद नहीं होगा तो उससे ना सिर्फ बेडशीट गंदी हो जाएगी बल्कि कुछ केसेस में बेड की मैट्रेस भी गंदी हो सकती है। अब बेडशीट तो कोई भी होटल आसानी से क्लीन कर सकता है,
लेकिन मैट्रेस को क्लीन करना काफी ज्यादा लंबा और खर्चीला काम होता है, जिसके चक्कर में इस तरीके के बेड स्कार्फ वहां पर डाला जाता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे काम की जाए तो वो है आपके पैरों को थोड़ा सा गर्म करना। गाइस नॉर्मली चाहे आप रूम में एसी को कम टेम्परेचर पर चलाएं या ऑलरेडी बाहर का मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो, ये कपड़ा आपको एक एक्स्ट्रा वार्म लेयर देने का काम करता है, जिसके चलते हुए आपका एक्सपीरियंस उस होटल के अंदर एनहेंस हो जाता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे काम की जाए तो वो है आपके लगेज से बेड को डैमेज होने से बचाना। गाइस नॉर्मली जब भी हम किसी भी रूम में चेक इन करते हैं और हम हमारे बैग से कपड़े या फिर शूज को बाहर निकालते हैं तो हम उस लगेज को 99% केसेस पर बेड के ऊपर ही रखते हैं। अब अगर ये बेड स्कार्फ वहां पर मौजूद होगा तो काफी हद तक ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अपने बैग से जो भी शूज या फिर सामान को बाहर निकालते हैं उसे आप बेडशीट पर डायरेक्ट ना रखकर इस स्कार्फ के ऊपर ही रखेंगे, जिसके चलते हुए बेडशीट के डैमेज होने और उस पर गंदगी फैलने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अब बात अगर आखिरी और सबसे मेन कारण की जाए तो वो है होटल के रूम को थोड़ा सा लग्जरी दिखाना। असल में तो हम सभी जानते हैं कि अगर ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको रूम में एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो रूम और ज्यादा लग्जरियस लगने लगता है। और यही वो कुछ सिलेक्टेड कारण है जिसके चलते हुए आपको हर एक होटल के बेड के ऊपर कुछ इस तरीके का बेड स्कार्फ देखने को जरूर मिलेगा। जुलाई 2023 हमारे सामने ये खबर आई कि बेंगलोर के कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने बेंगलोर के ही बिजनेसमैन और लोगों से 14 लाख रुपए ऐंठे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो सारे के सारे पुलिस वाले फर्जी थे। और ये कोई नई खबर नहीं है, क्योंकि आए दिन हमें सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की खबरें देखने को भी मिलती हैं। जैसे कि एक 30 साल के गाजियाबाद के भी लड़के को यमुना एक्सप्रेसवे पर नकली पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसे वसूलते हुए पकड़ा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नवंबर 2023 में तो हमारे सामने ये भी रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोग नकली पुलिस वाले बनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाकर उनसे लाखों रुपए ये कहकर ले लेते हैं कि वो उनके कोर्ट में चल रहे केस को सेटल कर देंगे। इसके बाद सूरत में भी बिहार के एक शख्स को नकली डीएसपी बनकर लोगों से पैसे वसूलते हुए पकड़ा गया। और रिसेंटली तो एक 5वीं फेल शख्स ने कई महीनों तक अमेज़न से 4000 रुपए की नकली पुलिस वर्दी मंगाकर नकली पुलिस वाला बनकर आगरा की सड़कों पर ऑटो रिक्शा और गरीब लोगों का पैसा ऐठा था। और अगर आपको ये चीजें यहीं तक ही सीमित लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले तो ये मामला बिहार में एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच गया था, जब लोगों को ये पता चला था कि बिहार में कुछ लोग एक होटल को नकली पुलिस स्टेशन बनाकर ही लंबे समय तक उसे इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि एक बात पूरी तरीके से साफ है कि प्रेजेंट डेट में इंडिया में ये फेक पुलिस कल्चर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए कौन असली है और कौन नकली ये तक बता पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर क्यों हम लोग इन तरीके की चीजों में फंस जाते हैं और जेन्युइन वे पर हमें इसका सामना करना कैसे है। असल में गाइस आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से इलिटरेट है या फिर वो काफी ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं, जिसके चलते हुए उनके मन में लॉ एंड ऑर्डर या फिर पुलिस को लेकर एक अलग ही परसेप्शन रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक इंसान जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और उसके सामने अचानक से कोई भी पुलिस ऑफिसर आकर कुछ भी बोल दे तो वो उसे कभी भी क्रॉस चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में पुलिस के लिए एक अलग सा ही डर रहता है, जो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हमारी खुद इंडियन पुलिस चिल्ला चिल्ला कर लोगों से ये कहती है कि अगर आपको किसी भी इंसान से कोई परेशानी है तो आप बिना डरे हमारे पास आएं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन बावजूद इसके भी आज भी हमें से बहुत से लोगों को पुलिस के नाम से बहुत अलग लेवल का डर लगता है, और कहीं ना कहीं यही चीज इन तरीके के गलत लोगों को फर्जी पुलिस बनकर पैसे ऐंठने के लिए मोटिवेट कर देती है। अब यहाँ पर कुछ परसेंटेज लोग ये बोल सकते हैं कि भाई पुलिस काफी ज्यादा रूड होती है, इसलिए कॉमन पर्सन के दिमाग में पुलिस के लिए एक अलग ही परसेप्शन होता है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन ठंडे दिमाग से आप इस चीज को सोचिए कि अगर पुलिस सख्त या फिर थोड़ी सी रूड नहीं होगी तो वो कभी भी गलत इंसानों को सही ट्रैक पर ला ही नहीं सकती, और इसलिए इस प्रोफेशन में थोड़ा सा सख्त होना ही पड़ता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि आज भी हमारे देश के 30 से 35% लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को समझते ही नहीं है, जिसके चलते हुए अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा होता है तो वो बेचारों को तो जनरली ये तक पता नहीं होता है कि वो कैसे इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हमें हमारे देश में इस फर्जी पुलिस वाले कल्चर या फिर स्कैम को अगर बाहर करना है तो हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा। और अगर कोई भी इंसान पुलिस की वर्दी में आपके पास आकर किसी भी गलत चीज या पैसों की डिमांड करता है तो आपको सबसे पहले उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पूरी ही बात रखनी होगी, ताकि एटलीस्ट स्टेशन इंचार्ज को यह पता लग सके कि उसके एरिया में चल क्या रहा है। और उस केस में अगर वो इंसान फर्जी पुलिस वाला है तो उस पर अलग लेवल से कार्यवाही की जाएगी, जबकि जेन्युइनली अगर कोई पुलिस वाला ही ये चीज कर रहा है तो उस पर अलग तरीके से। तो
एटलीस्ट चुपचाप इस चीज को मत सहिए, पुलिस ऑफिशियल्स या फिर लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना सीखिए। और सबसे पहले तो अपने दिमाग से यार इस परसेप्शन को हटाइए, इस डर को भी हटाइए कि अगर आप पुलिस वालों के पास जाएंगे तो वो आपके साथ रूडी बिहेवियर करेंगे, क्योंकि ये बात भी पूरे तरीके से भाई साफ है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो आपके लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल सकते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो इन शॉर्ट हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझ चुके होंगे और इन चीजों से अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक टारगेट कुछ भी नहीं है, जो भी आपको पसंद आए शगुन के लिफाफे में रखकर बस अपने आकाश भाई तक फेंक के मार देना। मतलब फेंक के इसलिए बोला है क्योंकि मुझे लाइक ज्यादा चाहिए, हल्का हल्का नहीं मारना, तेज मारना है। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा और यहां तक वीडियो देख लिए तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो अपने भाई को।